ऑल गुड अंजलि। हाँ, वो मेरी लगता है इंटरनेट गड़बड़ हो रही है। ओके, एकदम दैट्स डिस्कनेक्ट हो ओके। गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि वर्क करे, बीच में ना रुक जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने रोज की तरह सूक्ष्म व्यायाम से ही करेंगे। अपने आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे, गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ। सेंटर में लेकर आएंगे, राइट में लेके जाएंगे इस बार, सेंटर में, लेफ्ट साइड में। सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे से। वी आर यूजिंग ऑल द मसल्स अराउंड अवर नेक। अपोजिट डायरेक्शन में। अब शोल्डर्स को सर्कल बनाएंगे 5 बार। अपोजिट डायरेक्शन में। अपने उंगलियों को कंधों के पर रखते हुए अपनी एल्बो को आपस में मिलाएंगे और सर्कल बनाएंगे। जब अपने बॉडी वेट को अपने हाथों पे लेते हैं तो शोल्डर में इंजरी होना बड़ा नॉर्मल है, तो अच्छे से वार्म अप करना जरूरी है पहले। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। सेंटर में आ जाएंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड। सेंटर में आ जाएंगे, अब दोनों सोल्स को आपस में मिलाएंगे, पकड़ लेंगे अच्छे से। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे बाहर की तरफ और गर्दन को पीछे ले जाते हुए हल्का सा आर्च बनाएंगे बैक में। सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और कमर को पीछे राउंड बनाएंगे। ब्रीथ इन and breathe out. One more time. Breathe in and breathe out. यहाँ थोड़ा हिप्स को भी लूज कर लेते हैं, बटरफ्लाई करेंगे थोड़ी देर। आराम से पैरों को सामने खोल लेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, कमर के पीछे अपने हाथों को रखते हुए कोशिश करिए कि हमारी कमर सीधी रहे। सीधी रखने में अगर दिक्कत है तो ब्लॉक के ऊपर बैठ जाइए या कुशन के ऊपर। अब पूरे पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों से सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार बोथ डायरेक्शन में। एक पैर को पकड़ लेंगे थाई से और खोलेंगे और बंद करेंगे पैर को, और पैर से सर्कल बनाएंगे तो हमारा नी पे थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। बोथ डायरेक्शन में 4-5 बार। ऐसा ही हम दूसरे पैर से करेंगे। सर्कल बनाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में।
3 बार कौन की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। ब्रीथ इन, ओम, 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए सबसे पहले अपना पोज शुरू करते हैं चाइल्ड पोज से। तो दोनों घुटने इसमें आपस में हमारे मिले हुए हैं और हमारे हाथ बाहर की तरफ खुले हुए हैं, सिर नीचे। यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने पाम्स को ऊपर उठाएं तो फिंगर्स के ऊपर हमारा वेट है। पाम्स हमारी ऊपर है, मैट के ऊपर से होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी कोहनियों को जमीन पर लेकर आएंगे और हिप्स को ऊपर उठा लेंगे, पप्पी पोज। हाथों को थोड़ा खोलेंगे यहाँ पे और चिन को नीचे मैट के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी एल्बोज को मोड़ लेंगे और अपनी पाम्स को शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखते हुए डीप स्ट्रेच फील करेंगे यहाँ पे। हिप्स को ऊपर लाते हुए फोम आर्म को नीचे रखते हुए पाम्स को नीचे रखेंगे और अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। यहाँ से तो लेग्स हमारी दोनों स्ट्रेट हैं। अगर स्ट्रेट होने में मुश्किल है तो आप थोड़ा मोड़ सकते हैं घुटनों को। दोनों बाजुएं हमारी कान से लगी हुई है और गर्दन में हमारी कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम लूज है। गर्दन को आप इधर उधर सिर को हिला भी सकते हैं। तो होल्ड करते हैं 2 डीप ब्रेथ के लिए यहाँ पे। अब एक नी एक बार में मोड़ेंगे तो आपको देखिए जो लेग स्ट्रेट है उसमें काफ मसल्स में आपको अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। जल्दी ना करें, फील करें स्ट्रेच को। और चलते हुए धीरे धीरे से मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। दोनों पैर हमारे दोनों हथेलियों के बीच में है, फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे आप अपने दोनों एल्बोज को पकड़ लेंगे और थोड़ा सा बॉडी को स्विंग करेंगे साइड टू साइड। पैर सीधे रखने में मुश्किल है तो थोड़ा सा घुटनों को मोड़ भी सकते हैं। पैरों पे घुटनों में हमें कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आप घुटने मोड़ सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग स्ट्रेच। अब हथेलियों को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। जितना धीरे हम आ सकते हैं उतना धीरे आएंगे। अब पहले हम करेंगे ट्री पोज। तो दोनों पैर हमारे बराबर वेट ले रहे हैं। लेफ्ट पैर के ऊपर वजन डालते हुए राइट को हम ऊपर उठाएंगे। इसमें ऑप्शन है, आप नीचे पैर ऐसे रख सकते हैं काफ मसल्स के साइड में या फिर इनर थाई के पास, इनर थाई पर। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। यहाँ भी आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज सांस भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर खोल लेंगे। रुकते हैं 3 डीप ब्रेथ के लिए यहाँ पे।
हाथों को नीचे लाते हुए पैर को सपोर्ट करते हुए अनवाइंड करेंगे पोज को। पैरों को शेक कर लीजिए अगर जरूरत है तो, अदरवाइज हम दूसरी साइड पे करेंगे। If you are comfortable, open your both arms up in the sky and stay here for 3 deep breaths. And if you focus on one point which is stable, it helps in the balancing. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सन सैल्यूटेशन। मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। टेक ए डीप ब्रेथ हियर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, अश्व संचालन। हर पोज को 5 सेकेंड्स के करीब होल्ड करेंगे। राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। Engage all the muscles and hold the body in a straight line. Knee, chest and chin on the mat. सांस भरते हुए भुजंगासन, कोहनियां हमारे शरीर से सटी हुई है और we are using back muscles, not palms. Tuck your toes in, downward facing dog. सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को दोनों पाम्स के बीच में लेकर आएंगे। शोल्डर हमारे पीछे, गर्दन एकदम लंबी है और हमारी नजर मैट के ऊपर। फ्रंट लेग हमारा 90 डिग्री पे है, पीछे का लेग एकदम स्ट्रेट। राइट पैर को बीच में लेकर आएंगे दोनों पाम्स के और यहाँ पे थोड़ा सा घुटनों को मोड़ेंगे हम, है ना। सांस भरते हुए घुटनों को मोड़ते बिग सर्कल बनाते हुए ऊपर आएंगे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। अब दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए राइट लेग पीछे जाएगा। प्लैंक पोजीशन। अष्टांगासन, knee, chest and chin on the mat. सांस भरते हुए भुजंगासन, हमारे इसमें टोज एकदम पीछे की तरफ खींचे हुए हैं, तने हुए हैं। Very good for back pain, shoulders, arms. Tuck your toes in, downward facing dog. सांस भरते हुए लेग को वापस लेकर आएंगे फ्रंट में। पीछे वाली लेग बीच में वापस बाहर फ्रंट में लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। हाथ नीचे नहीं पहुंच पाते तो आप अपने शीन के ऊपर हाथ रख सकते हैं यहाँ पे, या ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासना। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पहले करेंगे, तो राइट लेग हमारा सामने राइट साइड में है, पीछे का पैर 45 डिग्री या 90 डिग्री। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, टोर्सो हमारा फ्रंट साइड में है और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में हम बेंड करेंगे। गर्दन हमारी ऑप्शनल, लाइक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। आप नीचे देख सकते हैं सामने या फिर लेफ्ट हाथ की तरफ। होल्ड करेंगे 5 डीप ब्रेथ के लिए।
सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम घुटने को मोड़ेंगे, वॉरियर 2 में जाएंगे यहाँ से। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे और सांस निकालते हुए फिर वॉरियर 2 में 5 टाइम्स। सांस भरते हुए ऊपर एंड सांस भर निकालते हुए वॉरियर 2 में। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो नेक भी हमारी सामने की तरफ आ जाएगी। जब वॉरियर 2 में जाएंगे तो राइट साइड की तरफ। 1 मोर टाइम एंड ब्रीथ आउट। होल्ड करते हैं यहाँ पे। अब सांस भरते हुए हमारा राइट हाथ ऊपर जाएगा, पाम्स फेसिंग बैकवर्ड, एंड लेफ्ट हैंड हमारा लेग के ऊपर आएगा, रिवर्स वॉरियर। अब यहाँ से फिर से वॉरियर 2 में आते हुए हम अपने राइट हाथ को नीचे मैट के ऊपर रखेंगे और हो सके तो पीछे का पैर उठाते हुए हाफ मून पोज, अर्ध चंद्राकार। पैर को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे, राइट लेग को पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। यहाँ पे हम नी प्लैंक पोजीशन पे आते हुए नी, चेस्ट और चिन ऑन द मैट, भुजंगासन एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अगेन। चलते हुए वापस आ जाएंगे दोनों पाम्स के बीच में और धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड पैर को लेफ्ट साइड में किया है और राइट वाला हमारा 45 या 90। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, सांस निकालते हुए त्रिकोणासना। होल्ड करते हैं थोड़ा सा। जैसे अपने बॉडी के अंदर जाके देखिए कि कहाँ किस मसल में क्या हो रहा है। सांस भरते हुए वापस आएंगे, वॉरियर 2 की तरफ जाएंगे। अब पैरों को एडजस्ट कर लीजिए, करना है तो। सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में आएंगे। तो गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट पैर हमारा 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, चेस्ट सामने की तरफ है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को दोनों को सीधा कर लेंगे और सांस निकालते हुए वॉरियर 2। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। होल्ड करेंगे थोड़ा सा। अब सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ हमारा ऊपर जाएगा, पाम फेसिंग बैक, एंड राइट हैंड हमारा राइट लेग के ऊपर। सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और लेफ्ट पैर हाथ को हम अपना मैट के ऊपर रखते हुए हाफ मून पोज में आएंगे। हाथ हमारा राइट यहाँ भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा ऊपर। वेरी गुड बैलेंसिंग पोज। राइट पैर को नीचे लेकर आएंगे, हाथ को नीचे रखेंगे और यहाँ से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे फिर से। यहाँ पे हम
राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, 3 लेगेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। होल्ड करेंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, ऑप्शनल है, आप नीचे ही रख सकते हैं। और सांस निकालते हुए इस राइट पैर को हम आउटसाइड ऑफ द राइट पाम लेकर आएंगे, लिजर्ड पोज। हिप के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे घुटने को थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस कर सकते हैं, तो इससे आपको यहाँ पे अच्छे से हिप में अच्छा स्पेस मिलेगा। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम फोर आर्म्स के ऊपर आ जाएंगे। होल्ड करते हैं 5 डीप ब्रेथ के लिए। वेरी गुड पोज फॉर हिप। जो लोग फोर आर्म्स के ऊपर हैं वो पाम्स के ऊपर आ जाएंगे और राइट हाथ को बाहर की तरफ लाते हुए राइट पैर को दोनों हथेलियों के पैरेलल हम उसको लेकर आएंगे, पिजन पोज या कपोतासना। पीछे का पंजा हमारा मैट के ऊपर हम लिटा देंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। अगर हमारी ये इस पोज को करने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप राइट थाई के नीचे यहाँ ब्लॉक रख सकते हैं। और दूसरा है कि आप अपनी हील है जो उसको थाई के पास, इनर थाई के पास ला सकते हैं, तो आपका पैर मुड़ा हुआ होगा आगे से, अदरवाइज पैर हमारा 90 डिग्री पे है। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा बैक में आर्च होगा। और सांस निकालते हुए हम अपने हेड को नीचे, सिर को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे। जस्ट क्लोज योर आईज और फील द स्ट्रेस। बताया है, आप यहाँ पे ब्लॉक यूज कर सकते हैं राइट थाई के नीचे। हमारी थाई के पास लेकर आएंगे तो इजी होगा। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। यहाँ पे एक दो ब्रीथ के लिए यहाँ रुकते हैं। अब हम इस बार लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, 3 लेगेड डॉग। आप ये ऑप्शन है, आप रुकना चाहें तो वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में ही रहिए। अपनी बॉडी को हमें सुनना है। और सांस निकालते हुए लेफ्ट पाम के हाथ के बाहर की तरफ उसको हम लेकर आएंगे, पैर को यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम फोर आर्म के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए हमारी शोल्डर, हमारी दोनों लेग्स, हिप्स सभी प्रभाव में है। गर्दन, यहाँ पे हम एक पैर से प्लैंक पोजीशन में है तो हमारी कोर मसल्स भी अच्छे से यूज हो रही हैं। जो लोग फोर आर्म के ऊपर है वो पाम्स के ऊपर आ जाएंगे और धीरे से बिना जर्क लगाए हुए लेफ्ट पैर को साइड में लेकर आएंगे, दोनों पाम्स के पैरेलल, और पीछे वाले घुटने को हम मैट पर लेकर आएंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे और सांस निकालते हुए सिर को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। Five deep breath here. पाम्स को पुश करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और पीछे वाले पंजे को टक करते हुए फिर से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। और घुटनों को मोड़ते हुए मैट के ऊपर लाएंगे और यहाँ पे हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। तो ये हमारा रिलैक्सिंग पोज है। हमारे दोनों हाथ हमारे पैरों के साथ में, हाथ एकदम लूज है और गर्दन में कोई टेंशन नहीं है, और सिर हमारा मैट के ऊपर। होल्ड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं।
अब हाथों को खोलते हुए फिर से हम पेट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे, तो आपके मिलाने से शोल्डर ब्लेड हमारे ओपन हो जाएंगे। हाथों से स्टैंड बनाते हुए अपनी चिन को, फेस को अपने हथेलियों पे रख लेंगे और दोनों पैरों को मोड़ेंगे, मकरासन या क्रोकोडाइल पोज। एक एक पैर से भी आप कर सकते हैं। 3 टाइम्स और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शोल्डर हमारे नीचे की तरफ और पीछे की तरफ है। 12 13 14 15। आराम से फोर आर्म को मैट के ऊपर रखेंगे और प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, तो दोनों पंजों को टक करेंगे और पूरी बॉडी को हमें एक लाइन में सीधा उठाना है। होल्ड करते हैं, जितनी देर आप रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट का टारगेट रख रही हूँ, लेकिन आप जब बीच में थक जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत लगे तो मैट के ऊपर लेट जाएं। हमारी पूरी मसल्स को हमें एंगेज करना है। आप देखिए हमारे शोल्डर, पेट, पैर की मसल्स, इवन फिंगर्स, टोज हमारे सभी हमारे एंगेज हैं। हमें अपनी जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर के साथ, अपनी क्षमता के अनुसार ही हम करेंगे हर पोज को। घुटनों को मैट के ऊपर रखेंगे और आराम से लेट जाएंगे। उठ जाएंगे यहाँ पे, अपने घुटनों के ऊपर आते हुए वज्रासन में आ जाएंगे, मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए अपने सिर को हमें मैट की तरफ लेकर आना, लेकिन मैट पे हमें रखना नहीं है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमारे हिप्स हिल अपने हील्स पर ही रहें, गर्दन एकदम सीधी और लंबी है। सांस भरते वापस आएंगे, एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येन्द्रासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ लेकर आएंगे और लेफ्ट हील हमारी हिप के पास है। ऑप्शन आप यहाँ पे ही आप अपने लेफ्ट एल्बो से अपने नी को हक कर सकते हैं, अदरवाइज चेस्ट और घुटने के बीच से लाते हुए एंकल को पकड़ेंगे, पीछे राइट हैंड हमारा पीछे की तरफ जाएगा। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। हमारा पेट पूरा इसमें जैसे कि ट्विस्ट हो रहा है। वापस आ जाएंगे, यहीं पे ही इसी पोज में रहते हुए, इस लेग्स की इसी पोजीशन में रहते हुए गोमुखासन करेंगे। तो राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर लेकर आएंगे, राइट हैंड ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ से आएगा। दोनों फिंगर्स को आपस में पकड़ेंगे। वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो अर्धमत्स्येन्द्रासन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
वापस आ जाएंगे गोमुख आसन। तो आप राइट हील पे बैठ सकते हैं या आप अपना हम साइड में भी रख सकते हैं। तो राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा हमारा। पोर्शन बाइंड करेंगे। अब दोनों पैरों को खोल लेंगे हम, जितना हम खोल सकते हैं कंफर्टेबली। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें कोशिश करिए कि हमारी कमर इसमें सीधी रहे। होल्ड करते हैं थोड़ा। दोनों हाथों को वॉक कराते हुए राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड की तरफ फोल्ड हो रहा है हमारा। अब वॉक कराते हुए हाथों को लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसमें भी आप ब्लॉक के ऊपर बैठ के कर सकते हैं। कमर लोअर बैक में जिनको प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको ब्लॉक यूज करना ही चाहिए, जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है। दोनों हाथों को बीच में लाते हुए सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और इनर थाई के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथ हमारे साथ में है, हिप्स के पास, या आगे भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए राइट पैर को हमें ऊपर उठाना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करते हैं। राइट पैर को हमको ऊपर उठाना है, थोड़ा सा 1 और 2 इंच ऊपर। नीचे लेकर आएंगे, फिर से उठाएंगे, वापस ले आएंगे। ये दूसरी साइड से करेंगे। राइट पैर हमने मोड़ लिया है और हम इस बार लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे। हिप्स हमारा मेक श्योर कि दोनों वेट बराबर ले रहे हैं। पैर को ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा और नीचे। ऑप्शन है, आप मत करिए अगर नहीं हो पा रहा है तो। इट्स वेरी गुड फॉर क्वाड्स। एक बार और वापस। दोनों पैरों को खोल लेंगे, पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। सिर को हम अपने सीन के पास लेकर आएंगे। इतना ही आप जा सकते हैं, इट्स इनफ। अपने हमें बॉडी को सुनना है। यहाँ पे तो अगर इतना ही जा सकते हो तो सांस भरेंगे एक बार और सांस निकालते हुए बिल्कुल थोड़ा सा मिली सेंटीमीटर में कोशिश करेंगे नीचे आने की, जबरदस्ती नहीं। होल्ड करेंगे थोड़ा सा। डीप ब्रीथ करते रहिए। सांस को हमें होल्ड नहीं करना है। मेक श्योर कि हमारे शोल्डर पीछे की तरफ है, आगे की तरफ उठे हुए नहीं है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे कोणासन। हथेलियों को पीछे रखेंगे और सांस निकालते हुए हिप्स को हम ऊपर उठाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि हमारी हथेली और हमारी जो पाम है दोनों एक लाइन में हो। रिवर्स प्लैंक, पूरी बॉडी हमारी एक लाइन में है। गर्दन कुछ लोगों को दिक्कत होती है सीधा करने में, आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे, मतलब मोड़ सकते हैं, अदरवाइज गर्दन भी हमारी सीधी हो जाए। नेक एरिया इज वेरी सेंसिटिव एरिया, उसमें स्ट्रेस काफी इकट्ठा हो जाता है ज्यादातर लोगों में। तो ऑप्शन है ये। हिप को वापस हम मैट के ऊपर ले आएंगे। अब हम पैरों को मोड़ के दोनों की हील्स को आपस में मिलाएंगे। तो हमारे पंजे हमारे खुले हुए हैं और हील्स हमारी आपस में मिले हुए हैं। दोनों हाथों को घुटने के और थाई के बीच में से लेकर आएंगे और हाथों को अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठा हमारा आपस में मिला हुआ है। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे।
किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछ लीजिए। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे पादोत्तानासन। तो उसके लिए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे। दोनों पाम्स फेसिंग डाउन है और अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री पे के ऊपर और होल्ड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे लाएं और ऊपर लेकर आए। दोनों ऐसे भी कर सकते हैं कि आप होल्ड करिए। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस ले आएंगे। अब थोड़ा सा इस बार पैरों को ऊंचा उठाएंगे 30 की बजाय 45 डिग्री के करीब और होल्ड करेंगे। ये वाला थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। जितने पैर नीचे होंगे उतना मुश्किल होगा। वापस ले आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम पैरों को मोड़ लेंगे और सांस भरते हुए दोनों हिप्स को हमें ऊपर उठाना है और हमारे जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ होंगे ताकि ये वेट हमारा शोल्डर्स के ऊपर आए, नोट की हमारी अपर बैक के ऊपर। या अपने दोनों हथेलियों को आप इंटरलेस कर सकते हैं अगर आपके शोल्डर अलाउ करते हैं। अदरवाइज मैट के ऊपर हम पाम नीचे करते हुए छोड़ देंगे। वापस आ जाएंगे। इस पोज में हमें ध्यान रखना है, एक बार और करते हैं कि हमारे नीज बाहर की तरफ ना जाए। अक्सर क्या होता है वो ध्यान नहीं होता, वो पैर ऐसे खुल जाते हैं तो वो वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर इफेक्ट ऑफ द पोज। वापस आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए चिन और घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। पवन मुक्तासन। इसमें हमारे पंजे तने हुए हैं, दोनों शोल्डर्स हमारे कानों से दूर हैं। होल्ड करते हैं तो हमारी कोर मसल्स इसमें अच्छे से यूज हो रही हैं। एक्सेस गैस है उसके लिए बहुत अच्छा है ये पोज। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे। यहाँ पे एक पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लाएंगे पहले और उसको इनर थाई से पकड़ लेंगे हम, थाई के बाहर की तरफ से, और पैर को पूरा खोल लेंगे। या आप अपने यहाँ पे ऑप्शन है, आप पैरों को सीधा खोल लें या आप अपने अंगूठे को पकड़ के थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग के ऊपर और स्ट्रेच फील कराएं। घुटने को मोड़ लेंगे। थोड़ा सा अपने जो हमारा नी है उसको पाम की तरफ पुश करेंगे और हील को चेस्ट की तरफ। अब इस पैर को पूरा खोलते हुए साइड में लेकर आएंगे। इसमें हमारा लेफ्ट हिप थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है तो इट्स ओके, पर हमारा पैर नीचे लग जाए। वापस लेके आएंगे। घुटने को मोड़ लेंगे यहाँ पे और इस घुटने को हमें लेफ्ट साइड में लेकर जाना है और हमारी गर्दन राइट साइड में। सुपाइन ट्विस्ट। वापस आ जाएंगे। पैर को खोल लेंगे। दूसरी तरफ से करेंगे। पहले घुटने को मोड़ेंगे, थाई से पकड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो अंगूठे को पकड़ लीजिए और होल्ड करिए थोड़ा सा।
पैर अगर सीधा नहीं रह पाता तो इट्स ओके, घुटना मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। घुटने को मोड़ेंगे, घुटने को आर्मपिट के पास लेकर जाएंगे और अंगूठे को चेस्ट के पास, दूसरे हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं। पैर को खोल लेंगे और पैर को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, खोलेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। घुटनों के मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट हैंड को रिलीज करते हुए राइट घुटने को राइट साइड में लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आ जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे घुटनों से, तो आपको हमारे बैक मसाज में हमें थोड़ी सी बैक मसाज मिल जाएगी हमको अपोजिट डायरेक्शन में। पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों में फासला, हाथ हमारे शरीर से करीब 5-6 इंच अवे, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई जो कि नेचुरली मुड़ जाती हैं। बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे और बहुत धीरे धीरे से सांस को हमें बाहर निकालना है और अपने शरीर को एकदम से शिथिल सा बनाते हुए हैवी करना है मैट के ऊपर। तो कॉन्शियसली आप मसल्स को अंदर की देख सकते हैं कि हम कौन सी मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, उससे थोड़ा हेल्प होती है। कई बार हम होल्ड कर रखा हुआ मसल्स को हमें पता भी नहीं होता है। व्हेन यू लुक इनसाइड देन यू फील ओह, यहाँ पे बहुत हमारा हमने होल्ड किया हुआ है। तो शरीर को हमें बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ना है। तो डीप ब्रीथ इन एंड धीरे धीरे वापस धीरे धीरे हमें सांस को बाहर निकालना है एंड शरीर को ढीला छोड़ना है। एक बार और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वी आर अज्यूमिंग कि हमारी बॉडी एकदम भारी है। इफ नॉट वी जस्ट फॉलो सेम थिंग। और जिनको लगता है हम कंफर्टेबल है, रिलैक्स है एकदम, वो सांस आ रही है और जा रही है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान करते हुए बॉडी को ढीला छोड़ के रखेंगे। कोई एफर्ट नहीं लगाना है हमको सांस लेने में और निकालने में। राइट साइड में रोल कर लेंगे और आराम से धीरे से बैठ जाएंगे। यहाँ से हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इस बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, ओ,
भस्त्रिका करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए हम अपने पहले वज्रासन में आ जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खोलना है और सांस निकालते हुए हाथों को नीचे लाना, मुट्ठी हमारी बंद होंगी। तो 20-20 के 3 सेट्स करते हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट। ब्लड प्रेशर जिनमें को हो वो स्लो ही करें, और अपना अनकंफर्टेबल हो तो तुरंत छोड़ दें, वो ना करें फिर। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रुक जाएंगे 1-2 ब्रीथ के लिए। थोड़ा मीडियम स्पीड से करेंगे, लेकिन ऑप्शनल है। अब थर्ड सेट थोड़ा फास्ट करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए रुकेंगे थोड़ा सा। सुखासन में, सिद्धासन में, हाफ पद्मासन में या फुल पद्मासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लॉन्ग टाइम के लिए हम बैठ सकें, बैठ जाएंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में लेकर आएंगे। कपालभाति करेंगे तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो उसमें हमें मूल बंद का ध्यान रखना है और पेट को सांस निकालते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है। शोल्डर हमारे रिलैक्स रहे और सरलता से करना है, जबरदस्ती हमको नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल बंद का ध्यान रखेंगे इसमें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जो स्पीड मैं कर रही हूँ एकदम सेफ है, बहुत स्लो स्पीड से कर रही हूँ मैं, और लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो करेंगे।
जब भी आप थक जाएं, बीच में 1-2 नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें साइड में या अपनी पोजीशन बदल लें, नीचे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, लेकिन हमें जो कपालभाति करना है वो सही तरीके से ही करना है। कमर का स्पेशली ध्यान रखें, कमर हमारी सीधी रहे और मूलबंध हमारा लगा रहे। बीच में रुक के नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, थक जाते हैं तो जबरदस्ती ना करें। करीब करीब 7-8 मिनट हो गए हैं हमको। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हम सांस भरेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे और हमें तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, संचालंतर बंद। आप ये कर लें या फिर आप अग्निसार, जिसमें कि हम सांस भरेंगे और सांस को निकालेंगे, सांस को बाहर ही छोड़ते हुए मतलब रखते हुए अंदर नहीं भरेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। तो आप जो भी करना चाहें कर लें, वही कर लें। तो चलिए।
नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं वो भी। तो लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भरते हुए लेफ्ट से निकालेंगे। और जब भी हम ये प्राणायाम फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए करेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे राइट अंगूठे से, और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से। उंगलियां दोनों हमारी रेस्ट कर सकती हैं माथे के ऊपर, या फोल्ड कर सकते हैं अंदर की तरफ, जो भी कंफर्टेबल लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्लो स्पीड से कर रही हूँ, तो जो कि बहुत एकदम सेफ है, सभी लोग इसी स्पीड से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। जितनी देर हम सांस लेने में लगाएं उतना ही सांस निकालने में लगाएं, दोनों इवन से रहे। और सांस की लेंथ भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार होती है, कि हम काउंट करें वो ठीक है, लेकिन कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। मूल बंद भी लगा के इसमें ध्यान रखें, मूल बंद लगा के रखें प्लीज।
नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने उंगलियों को आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखेंगे, इंडेक्स फिंगर हमारी माथे पर और अंगूठे से हम अपने कानों को बंद कर लेंगे, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम का नाद करेंगे। तो चलिए करते हैं 5 बार के करीब। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो उसमें ओम की ध्वनि करेंगे, अपने अपने पेस से करेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे, फिर ओम का उच्चारण करके गायत्री मंत्र, सॉरी, शांति पाठ। और ये ओम की ध्वनि करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। लाइटली दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों को सामने लाएंगे, देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।